गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 9 किए थे। आज हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग हीरे संबंधित प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 3168 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो बिना टोटे सोने का मूल्य क्या है? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया 7467, 5184, 5883 और 7650। तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला काम आप यहाँ लिखिए, बिना टूटे और टूटे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन का आपका रेशियो दिया है 3:2:1। अगर आपकी रेशियो की बात करें तो 3:2:1 दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से पहले कर दीजिए। पहले जोड़ लेना है 3 2 1, 3 + 2 + 1 इसका स्क्वायर। फिर अलग से स्क्वायर करना होता है, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। 3 2 5 5 1 6, 6 का स्क्वायर यहाँ से 36 लाइएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 1 का स्क्वायर 1, 13 1 14। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 3168 रुपये कम प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 3168 रुपये कम प्राप्त हुए हैं। यहाँ की अगर बात कर दें तो टोटल 22 रुपये कम प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले कम का तुलना हम लोग कम से कर देंगे। जो दिया रहेगा उसका कंपेयर हम उससे कर और जो पूछेगा उसको हम लोग गुना करेंगे। तो आपसे पूछा है बिना टूटे सोने का मूल्य क्या है, तो बिना टूटे सोने का मूल्य आपका कितना होगा? 36। अब इसको काटने के लिए 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36। फिर हम लोग 11 से काटना शुरू करेंगे। 11 दूनी 22, बच गया 9, 9 पर 6 96, 11 88, सॉरी 11 88 और फिर 11 88। अगर पूरा मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर अगर निकालने में कठिनाइयाँ हो रही है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन बी के लास्ट में 4 दिया गया है। तो 88 64, अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं, देखिएगा ऑप्शन में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5184 रुपया। यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंतजार करो, समय से पहले या भाग से ज़्यादा कभी कुछ नहीं होना। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हीरे का कीमत उसके भार के वर्ग के सीधा समानुपाती है। एक व्यक्ति से 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ता है। यदि हीरे का प्रारंभिक मूल्य 2 लाख रुपया हो तो कितने रुपये की हानि हुई? तो आपसे लॉस की बात किया। तो आइए हम इसको बारीकी पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहला आप लिखेगा बिना टूटे और यहाँ से टूटे। आपका जो रेशियो दिया गया है 1:2:2 3:2 और 4। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक बार पहले आप जोड़ लीजिएगा। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। 10 के स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100। एक बार स्क्वायर कर जोड़ना है। तो स्क्वायर कर जोड़ते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29 और 1 का स्क्वायर 1, 29 और 1 30। तो यहाँ हम लोग 30 लिख दिए। अब क्वेश्चन में बोला है टोटल कि यदि हीरे का प्रारंभिक मूल्य 2 लाख रुपया हो, हीरे का प्रारंभिक मूल्य 2 लाख रुपया हो, यहाँ पर आपका 100 बोला है। तो यहाँ पर बोला कि उसे कितने रुपये की हानि हुई? तो 100 का चीज 30 में बेच रहे हैं, कितना का नुकसान? 70 का। तो आप यहाँ 70 से मल्टीपल करिए। 2 0 से 2 0 खत्म, 70 दूनी 140 पर 000 आपसे क्या बोला? 1,40,000 रुपया का नुकसान हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं
तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती में बदलती है। संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है जिनके भार का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। यदि संगमरमर समानुपात 3 बराबर भागों में टूट जाता है तो 1800 रुपये का नुकसान होता है। तो संगमरमर का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम आपको जिस तरह से बोलने की लिखिएगा बिना टूटे और इधर लिखिएगा टूटे, तो आपका जो रेशियो दिया है 9:3:4:5। तो सबसे पहला काम आपको बताया गया कि एक बार आप जोड़कर 5 और 9 और 9 3 12 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144 लिखना है और यहाँ पर एक बार स्क्वायर कर जोड़ना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41 और 3 का स्क्वायर 9 41 और 9 50। अब यहाँ पर आपको टोटल बोला 3 बराबर भागों में टूट जाता है तो 1800 रुपये का नुकसान, यहाँ पर 1800 रुपये का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कितना का नुकसान, तब बोलिएगा 4 और 14 में से 5 गया कितना 9, 94। तो आपसे पूछा गया है तो संगमरमर का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, यानी कि 144। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का दिया है पूरा ये 288 दिया हुआ है, 188 दिया गया था, सॉरी। 94 दूनी 188 और 00 और 44 दूनी 288, यही आपका नुकसान हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बोले। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 7128 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया 21,421, 11,664, 18,060 और 18,560। आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेगा बिना टूटे और टूटे, जिसमें रेशियो आपका दिया गया 3:2:1। तो एक बार पहले आप जोड़ कर 3 2 5 और 5 1 6, 6 का स्क्वायर यहाँ लिखिएगा 36। आगे आपका एक बार स्क्वायर करके जोड़िएगा, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, तो 9 4 13 13 1 14। यहाँ पर आपका बोला गया कि 7128 रुपये कम प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 7128 रुपये कम प्राप्त होते हैं और यहाँ पर आपका कितना कम प्राप्त हो रहा है, तो बोलिएगा 22। तो आपसे पूछा है बिना टूटे सोने का मूल्य, तो बिना टूटे सोने का मूल्य यहाँ से कितना होगा 36। अब 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36, 11 छक 66 और बच जाएगा इधर कितना 11 चौक 44 और 1 8 88। अगर यहाँ से मल्टीपल हम लोग करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी में देखिए यूनिट डिजिट 4 है, तो 8 8 64, इसका मतलब आपका 11,664 रुपया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 2:2:3:5 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 63,750 रुपये की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। आइए हम लोग समझते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेगा बिना टूटे और टूटे। तो सबसे पहले आपका रेशियो जो दिया गया है 2:3:5। तो इसमें आपको बताया गया कि पहले आप एक बार जोड़ कर स्क्वायर करिएगा। तो 5 3 8 8 2 10 10 2 12। अगर 12 की स्क्वायर की बात करें तो 144, जब बिना टूटा रहेगा। और जब टूटा रहेगा तब आप जोड़िएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, 2 का स्क्वायर 4,
34 4 38 और 2 का स्क्वायर 4 है, 34 38 और 4 42। यहाँ पर ओवरऑल में आपको बोल रहा है कि 63,750 रुपये की हानि हुई है। 63,750 रुपये की हानि। अगर यहाँ हानि की बात करें तो आपका आ जाएगा टोटल 102। यहाँ पर 102 लिखिएगा। तो आपसे पूछा है मूल्य हीरे का मूल्य कितना था, तो मूल्य हीरे का मूल्य यानी कि 144। अगर आप यहाँ से काटिएगा तो 51 दूनी 102, 72 दूनी 144, 17 तिया 51 और 24 तिया 72। अगर काटने की बात करते हैं तो 70 तिया 51, 70 सती 79 और 17 पचे 85 और 1 0। अब यहाँ से अगर मल्टीपल की बात करते हैं तो 24 का टेबल तो आपको पढ़ना आता ही होगा। 24 पचे 20 से, बाकी 12, 24 सते 68 से और 12 की जोड़िएगा तो यानी कि टोटल आपका जो आंसर आने वाला है टोटल इसमें कितना 90,000 रुपया। तो आपका जो आंसर आएगा 90,000। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हीरे के एक टुकड़े के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 8281 रुपये का मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:4 है तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन आपका दिया गया 3500, 3000, 4225 और 3168। आइए इसको बारीकी पूर्वक। तो सबसे पहले आप करिएगा बिना टूटे। पहला काम आपका लिखना होता है बिना टूटे, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा टूटे और सबसे पहले जो आपका रेशियो दिया रहता है 1:2:4 तो इसको एक बार जोड़ कर स्क्वायर करना होता है। तो 4 2 6 6 1 7 7 का स्क्वायर आप सबसे पहले 49 और एक बार स्क्वायर करके जोड़ना होता है। तो 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 16 4 20 है, 1 के स्क्वायर 16 20 1 21, 16 4 20 1 21। आगे चलकर बोला है कि तदनुसार यदि 8281 रुपये का मूल्य का एक हीरा, टोटल जो रुपया का था 8281 दिया गया था, यहाँ पर टोटल हीरा दिया गया 49। तो आपसे पूछ रहा है इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। तो अगर हानि की बात करें तो यहाँ से 49 में 21 घटाएगा तो यहाँ से आएगा आपका 8 और बच जाएगा कितना 28। यहाँ 28 से मल्टीपल कितने की हानि, तो 28 की हानि हुई है। तो काटिए 7 सते 49 और 7 चौक 28। अगर 7 से काटने की बात करते हैं तो 7 का 7 बच गया, 1 पर 2 12, फिर 7 का 7, 5 पर 8 58, 7 8 56 और 7 21। 4 से मल्टीपल करने के बाद 4 3 12 का 2, बाकी 1, 8 चौक 32 और 32 1 33 का 3, बाकी 3 और 4 और 3 7 और 4 47। तो शायद इसका ऑप्शन जो था मिस्टेक था। इसका आंसर हकीकत में ही होगा 4734। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।